वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट फरवरी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है ना, तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। क्या बोल रहा है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ let df denotes the set on which the function satisfy CR equation. Identify the function for which df is equals to c. मतलब तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दे के रखा है f के नाम से। ठीक है, अभी df जो है, df तुम्हें बताता है वो सेट, df वो सेट है जो सेट में रहने वाले सभी पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन क्या करेगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आई रिपीट, df जो है, df है सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर व्हिच दिस फंक्शन f सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। ठीक है, अच्छा तो अभी क्वेश्चन ये पूछ लिया कि नीचे तुम्हारे पास चारों ऑप्शन में चारों फंक्शन दे के रखे। अभी वो चारों फंक्शन में से कौन से फंक्शन के लिए जो df है ये पूरा का पूरा c हो जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, यहाँ पे चारों जो फंक्शन है, ये चारों फंक्शन में से कौन से फंक्शन या फिर कौन कौन से फंक्शन पूरे c में CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, पूरे c में, इंटायर c में CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सबके पास क्लियर है ना, तो क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। देखो मैं पहले चले आएंगे ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में, अच्छा पहले क्वेश्चन को करने से पहले CR इक्वेशन एक्चुअली होते क्या है उसको एक बार मैं यहां पे नोट कर दूं ताकि तुम्हें उसको थोड़ा सा रिकॉल करने में मदद आए। ठीक है, देखो CR इक्वेशन है एफ ऑफ जेड, मानो तुम्हारे पास ऐसे डिफाइन करके रखे है। ठीक है, अभी एफ को तुम बोलोगे कि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यदि ux इक्वल्स टू vy हो जाए एंड uy इक्वल्स टू माइनस vx हो जाए फॉर सम z इक्वल्स टू z नॉट। मतलब जो पॉइंट पे तुम चेक करोगे, मानो तुम z नॉट पॉइंट पे चेक कर रहे हो तो z नॉट पॉइंट को लेकर मैंने यहां पे लिख दिया। तो उन केस में तुम बोलोगे कि ये फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई किया एट z इक्वल्स टू z नॉट पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा चलो ये है CR इक्वेशन। CR इक्वेशन का ना एक और फॉर्म आता है, उसको भी मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूं, वो भी बहुत ही यूजफुल फॉर्म है। ठीक है, वो फॉर्म क्या है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। ये है पहला एक फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म है, एक और फॉर्म आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि I f ऑफ x, ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ y एक्स वाई, ये यदि हो जाए, ठीक है, एक्स वाई जो है ना ये वो पॉइंट है। तुम काम करो, मैं जेड नॉट पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूं ना, तुम एक काम करो यहां पे एक्स नॉट वाई नॉट कर दो, पॉइंट यही है जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। ठीक है, यदि ऐसे हो जाए मतलब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट z नॉट एंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट दैट पॉइंट z नॉट, और वो दोनों तुमने अलग अलग करके निकाल लिया, यदि वो दोनों ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे देन यू कैन आल्सो से दैट दिस फंक्शन सेटिस्फाई द CR इक्वेशन एट दैट पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट। इज इट ओके? तो दोनों फॉर्मेट में ये CR इक्वेशन आता है। अभी कौन सी जगह पे कौन सा तुम्हें यूज करना है वो तो तुम्हें क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, वो तुम्हें समझना है कि कौन सी जगह पे कौन सा यूज करने पर तुम्हारा जो वर्क है, तुम्हारा जो काम है वो थोड़ा सा इजी हो, ये तुम्हें चूज करना है। राइट, तो मैं शुरू करेंगे ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी में तुम्हें जो फंक्शन दे के रखा है उसको एक बार देखो। तुम्हारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। राइट, तो तुम मुझे बताओ कि यहां पे u क्या है, u है एक्स स्क्वायर एंड v क्या है, v है वाई स्क्वायर।
अभी तुम्हें क्या चेक करना है, सीआर इक्वेशन चेक करना है। कौन से पॉइंट पे, वो हमें पता नहीं, वो हमें चेक करना है कि वो पॉइंट पूरे सी हो रहा है कि नहीं। यदि पूरे सी हो रहा है तो हम इसको टिक कर देंगे, यदि पूरे सी नहीं हो रहा है तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलो अभी ux निकालो, ux इक्वल्स टू 2x। हमें क्या चेक करना होता है, ux इक्वल्स टू by, तो by निकालो 2y। तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए ux इक्वल्स टू by होना होगा, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू y होना होगा। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन जो है ये नहीं होगा। तुम बोलो सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे सी में तो नहीं हो रहा है ना, पूरे सी में तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी में तो ऐसे भी पॉइंट्स है जो पॉइंट्स x इज नॉट इक्वल्स टू y, जैसे मानो सी में ऐसे भी तो पॉइंट्स है 1 + 2 आयोटा। मैं यदि सी की बात करें तो ए पॉइंट पे ये फंक्शन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा सीआर इक्वेशन। बात को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे x क्या है, x है 1, y क्या है, y है 2। 1 इज इक्वल्स टू 2, ऐसे होता है कभी भी, संभव नहीं है ना। तो 1 + 2 ये पॉइंट पे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे करके तुम बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो। तुम्हें वो पॉइंट लेना है जो पॉइंट पे x इज नॉट इक्वल्स टू y हो। दैट मींस ये फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये होगा x को इक्वल्स टू y होना होगा। एक और कंडीशन आ सकता है, उसको मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मेरे ये जो फर्स्ट है यहां से मेरा ये जो है ये डिस्कार्ड हो गया। तुम चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, तो दोनों चेक करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तुम्हें जब एक से ही वो डिस्कार्ड हो गया तो दूसरे को क्यों देखे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट ओके। चलो ऑप्शन डी तो हो गया, बात करते हैं ऑप्शन बी को लेके, राइट। देखो ऑप्शन बी में मैं उसके पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दूंगा, इज इट ओके, क्लियर है ना। अच्छा तो ऑप्शन बी को देखो, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कॉस अल्फा एक्स माइनस साइन अल्फा वाई, ठीक, प्लस आई साइन अल्फा एक्स प्लस कॉस अल्फा वाई। तो यहां पे ये है u एंड ये है v, इज इट ओके। अच्छा सीआर इक्वेशन क्या करते हैं, ux इक्वल्स टू vy करते हैं, ठीक है। लेट्स सी ux इक्वल्स टू vy होते हैं कि नहीं। यदि हो गया तो दूसरे को देखना होगा uy इक्वल्स टू माइनस vx होते हैं कि नहीं। चलो एक एक करके हम देखते हैं। तो ux निकालो पहले, ux मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो ux क्या होगा बताओ, माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स, एंड y जो है जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देन y को हम क्या करते हैं, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ux इक्वल्स टू vy, ठीक है। तो vy निकालो, vy क्या होगा बताओ, vy होगा माइनस अल्फा, ये तो x है, इसके पोर्शन पे 0 आएगा, इसके पोर्शन पे आएगा डेरिवेटिव, vy इक्वल टू आएगा माइनस अल्फा साइन अल्फा y। अभी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए ux इक्वल्स टू vy होना होगा, दैट मींस ux इक्वल्स टू vy, दैट मींस साइन अल्फा x इक्वल्स टू साइन अल्फा y, ठीक है। तो यहां पे भी ना दोनों ना सेम नहीं हुआ, क्योंकि साइन अल्फा एक्स इक्वल टू साइन अल्फा वाई, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थे क्लास 11 में कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा यदि हो जाए देन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, ऐसे कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। तुमने यदि भूल भी गए हो, मानो कि भूल गए हो, ठीक है, चिंता का विषय नहीं है। तुम देखो ना यहाँ पे साइन अल्फा एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा वाई तुम्हारे पास देके रखे, तो जो जो पॉइंट पे अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई तुमने कुछ आर्बिट्ररी उठा लो ना, तुमने मानो अल्फा को ले लिया 1, एक्स को ले लिया 1 एंड वाई को ले लिया 2, दैट मीन्स तुमने 1 + 2i पॉइंट पे चेक करो, अभी अल्फा के बारे में कुछ गिवन था, कुछ नहीं गिवन था, तो तुमने मानो अल्फा को 1 ही ले लिया, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे साइन 1 इक्वल्स टू साइन 2, क्या ये दोनों सही है, सही नहीं है ना। बात को समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो ये पूरे सी में तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया, तुम्हें डीएफ निकालना है, और डीएफ तुम्हें वो फंक्शन के लिए चेक करना है जो फंक्शन में डीएफ इक्वल्स टू सी हो जाए पूरा का पूरा, डीएफ इक्वल्स टू पूरा का पूरा सी हो जाए, दैट मींस
सी आर इक्वेशन पूरे सी में सेटिस्फाई करे, लेकिन यहां पे देखो ये जो पॉइंट मैंने लिया ये पॉइंट पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया। बात को समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स ये जो है ये भी गलत। अभी बचा रहा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब चलते हैं ऑप्शन ए के ऊपर, उसके पहले थोड़ा सा स्क्रीन को इरेज कर देते हैं। चलो ऑप्शन ए, लेट्स सी। ऑप्शन ए तुम्हें क्या देके रखे हैं? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन 1 प्लस मॉड जेड। अच्छा, यहाँ पे ना यू एंड वी दोनों को ऐसे सेपरेट करके नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको सेपरेट कर लो, ठीक है। अच्छा चलो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये तुम्हें क्या देगा? x प्लस आयोटा वाई, एंड यहाँ पे क्या देगा? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हें दे रहा x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई y अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है तुम्हारे पास u, ये है तुम्हारे पास v। पहले तुम्हें क्या देखना होगा? ux इक्वल्स टू वी वाई। लेट्स सी क्या होता है। ux निकालो, ux क्या होगा? x के रेस्पेक्ट पे पार्शियल डेरिवेटिव ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। इज इट ओके? चलो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, राइट। चलो यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x को करने पर तो वो 1 ही देगा, माइनस x करने पर यहाँ पे बताओ क्या होगा? 2x एंड यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही किया ना मैंने? एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक ठाक जा रहे हैं हम, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या मिल रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तुमने इसका एलसीएम कर दो, तुम्हारे पास क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 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 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो यू एक्स तुम्हारे पास क्या मिल रहा है आखिर में? देखो ना एक बार क्या मिल रहा है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है यू एक्स। अच्छा अभी तुम्हें भी वाई निकालना है, राइट। यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई करना है तुम्हें, तो वी वाई निकालो। वी क्या था? वी था, वाई था ऊपर में, राइट। चलो वी वाई निकालो, ये है यू एक्स, इसको ना बॉक्स कर दो। वी क्या था एक बार देख लेते हैं। वी था वाई अपॉन, अच्छा ये था, चलो देख लेते हैं। y अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अच्छा तो ये तुम्हें वी वाई करना है, ठीक है ना। वी वाई दैट मीन्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे y को करने पर 1 आएगा, माइनस यहाँ पे y इंटू यहाँ पे बोलो क्या आएगा? हाँ यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे y, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है बताओ? यहाँ पे मिल रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान दो तुम्हारे पास यू एक्स क्या मिला था? सेम, एकदम सा सेम है, लेकिन एक जगह पे ना छोटा सा चेंजेस है। देखो मैं स्क्रीन को छोटा किया ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो यू एक्स था ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट पे, यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट पे। नीचे क्या था? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे ये था, यहाँ पे भी ये था, लेकिन देखो यहाँ पे ना वाई स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। बात को समझ में आ रहा है? दोनों तो अलग है। एक्स इक्वल्स टू वाई मैंने थोड़ी बोला है यहाँ पे, और तुम्हें देखना है पूरे सी में। तो पूरे सी में तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसका एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स यहां से ये तो पता लग गया कि ये जो है ये फंक्शन भी
पूरे सी में सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं यहां पे एक बात बता दूं, उसमें कंफ्यूज मत होना। मैं ना एक बार भी यहां से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं कि तो ये जो है ये सी आर इक्वेशन कहां कहां पे होगा। मैं एक बार भी यहां से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा टारगेट यही चल रहा है पूरे सोल्यूशन पे कि मैं वो चेक कर रहा हूं कि वो कौन कौन सी फंक्शन पूरे सी में सी आर इक्वेशन नहीं देगा। मैं एक बार भी ये चेक नहीं कर रहा हूं कि कौन कौन से फंक्शन कौन कौन सी जगह पे सी आर इक्वेशन देगा। ये मेरा क्वेश्चन का विषय नहीं है, तो मैं इसको क्यों चेक करूं। तुम मेरी बोलो सर इसको भी चेक करवा दो, तो तुम्हें इसके लिए मैं क्या किया, मैं ux इक्वल्स टू वी वाई चेक किया। अब तुम बैठ बैठ के यहाँ पे यू वाई निकालो। देखो जब मैं ux निकाला तब इतना टाइम लगा मेरे को, तो तब जब तुम यू वाई निकालोगे तुम्हें टाइम देना होगा, vx निकालोगे टाइम देना होगा। अभी दोनों इक्वेशन से तुम्हें रिलेशन बनाना होगा, तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि वो कौन कौन से पॉइंट पे सी आर इक्वेशन देगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का विषय नहीं था। हमारा क्वेश्चन का विषय है कि कौन कौन से फंक्शन पूरे सी में सी आर। तो हमारे पास ए डिस्कार्ड हुआ, बी डिस्कार्ड हुआ, डी डिस्कार्ड हुआ। तो यहां से तो पता लग गया कि सी जो है सी होगा इसका सही जवाब। अब सी को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। सी होगा इसका सही जवाब। सी जो है ये पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने ऑप्शन बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर दिया। तुम्हें यदि एग्जाम में इसको प्रूव करने में टाइम लग रहा है, तुम इसको क्लिक करके चले जाओ, क्योंकि तुमने बाकी ऑप्शन को तो कर लिया। अभी तुम इसको सीखो कि कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। बाय सेविंग योर टाइम, तुम्हारे टाइम को सेव करते हुए तुम इसको कैसे प्रूव करोगे, उसको लेके मैं यहां पे अभी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन अभी हो गया, हमारे पास आंसर निकल के आ गया। लेट्स सी हाउ टू प्रूव ऑप्शन सी। चलो उसके पहले स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ओके ठीक है, ठीक है ना। चलो तो ऑप्शन सी में ध्यान दो, ऑप्शन सी में एफ ऑफ एक्स वाई जेड, देखो जेड मीन्स एक्स प्लस आईओटा वाई, और हम कॉम्प्लेक्स पे ना इसको ऐसे भी नोट करते हैं, इसको ऐसे भी नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा तो एफ ऑफ एक्स वाई तुम्हारे पास क्या देके रखा है, जब जेड इक्वल टू जीरो होगा तब तो जीरो है, जब जेड नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब क्या होगा, वो मैं यहां पे नोट करवा रहा हूं, ठीक है। वो तुम्हें देके रखे हैं इरेज टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस आईओटा वाई रेज टू द पावर 4, ठीक। अभी मैं क्या करेंगे, मैं देखेंगे कि एक फंक्शन पूरे सी में, सी के हर एक पॉइंट तुम आंख बंद करके उठाओगे, वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो अभी देखो इसका सी आर इक्वेशन यू एन एक्स ऐसे निकलते हुए जाओगे तो इट वुड बी ए टाइम टेकिंग मैटर, ठीक है। ये एक टाइम टेकिंग मैटर हो जाएगा। मैं तुम्हें बोलूंगा इस क्वेश्चन के लिए तुम सी आर इक्वेशन का सेकेंड वर्जन को यूज करो, मतलब सेकेंड फॉर्म को यूज करो, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में तुम्हें क्या बोलते हैं, इफ का पार्शियल डेरिवेटिव कर दो एंड एक्स के रिस्पेक्ट पे एक बार वाई के रिस्पेक्ट पे। अभी मैंने पॉइंट यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट था, मैंने आर्बिटरी पॉइंट एक्स वाई उठा लिया, आर्बिटरी पॉइंट एक्स वाई, ठीक है। चलो तो एक्स वाई एक आर्बिटरी पॉइंट है, आर्बिटरी कोई भी हो सकता है, ठीक है। मेरा टारगेट है कि कोई भी पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट के लिए क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, यही है मेरा टारगेट। इज इट ओके। चलो देखो एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉइंट मैंने उठाया एक्स वाई, तो इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस अपॉन h, ठीक है। तो देखो यहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस h मीन्स बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h मीन्स इरेज टू द पावर 1 बाई माइनस करके x प्लस h प्लस आयोटा y रेज टू द पावर 4, राइट, माइनस इरेज टू द पावर x प्लस आयोटा y रेज टू द पावर 4 अपॉन h। अभी तुम देखो यहां पे ना जब तुम लिमिट बैठाओगे तो ये जो है ऊपर में 0 नीचे भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म। अब तुम बोलो कि सर यहाँ पे तो एक्स वाई है तो डेरिवेटिव करे तो किसके रेस्पेक्ट पे करे, एक्स वाई को लेके सोचना ही नहीं है तुम्हें। यहाँ पे लिमिट किसके ऊपर चल रहा है, लिमिट चल रहा है एच के ऊपर, तो तुम्हें एच को लेके सोचना है। यहाँ पे बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे h 0/0 फॉर्म मैंने लिखा क्योंकि लिमिट जो है, लिमिट चल रहा है h के ऊपर, एक्स वाई को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे यहाँ पे, कि लिमिट जो है, लिमिट तो है h के ऊपर, तुम एक्स वाई को लेकर क्यों सोचोगे? बात को समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो लिमिट चल रहा है वो तो h के ऊपर है, तो h के ऊपर हम डेरिवेटिव करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है? तो डेरिवेटिव करो, देखो क्या आता है, नीचे जो है वो तो 1 आ जाएगा, क्योंकि h का डेरिवेटिव h के रेस्पेक्ट पे तो 1 ही आता है, ठीक है? यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म फ्री फ्रॉम h, तो ये टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी ये टर्म का डेरिवेटिव होगा, लेट्स सी क्या होता है इसका डेरिवेटिव। चलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले जैसे है वैसे बैठ जाते हैं, बैठा दिया, फिर ये जो है ये क्वेश्चन का डेरिवेटिव करेंगे, राइट? 4 ठीक, -4 करते हुए यहाँ पे x प्लस h प्लस आई वाई रेज टू द पावर 5 एंड h का डेरिवेटिव दिस। तो ये तुम्हें क्या देगा? लिमिट बैठाने से क्या देगा बताओ? e रेज टू द पावर -1/x प्लस आई वाई रेज टू द पावर 4 इंटू 4x प्लस आई वाई रेज टू द पावर 5। ये तुम्हारे पास क्या मिला? fx xy पॉइंट पे, और xy मैंने क्या लिया था? xy मैंने ले लिया था आर्बिट्ररी, राइट? क्लियर है? आर्बिट्ररी ले लिया था। अभी मैं fy को चेक करूंगा xy के रेस्पेक्ट पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x y प्लस h माइनस f ऑफ x y अपॉन h, ठीक? तो यहां पे कैसे करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे बताओ e रेज टू द पावर -1/x प्लस i y प्लस h, राइट? रेज टू द पावर 4 माइनस e रेज टू द पावर -1/x x प्लस i y, राइट? हाँ, रेज टू द पावर 4 अपॉन h। यहां पर भी देखो 0/0 फॉर्म आ रहा है, और यहां पर भी हम डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट पे करेंगे? h के रेस्पेक्ट पे। लिमिट जो है वो तो h के ऊपर चल रहा है, इज इट ओके? चलो, तो h के रेस्पेक्ट पे जब तुम करोगे नीचे तो वो ऑलवेज 1 देगा। ये जो टर्म है फ्री फॉर्म h है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? बोलो, e रेज टू द पावर -1/x प्लस i y प्लस h, ठीक? अच्छा, इसका डेरिवेटिव 4, ठीक है ना? यहां पे i होगा, इज इट ओके? यहां पे होगा x प्लस i y प्लस h रेज टू द पावर 5। लिमिट बैठाने से बताओ, x प्लस i y रेज टू द पावर 4 इंटू 4 आयोटा x प्लस i y रेज टू द पावर 5। देखो, ध्यान दो, दोनों ही सेम आया। fx देखो, fx जो है, इसको देखो, इसको देखो, मैच हुआ। इसको देखो, इसको देखो, i को छोड़ के मैच हुआ। तो यहां से मैंने यदि i से मल्टीप्लाई किया तो क्या i f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y नहीं हो गया? और मैंने xy क्या लिया था? मैंने xy लिया था आर्बिट्ररी। तो दैट मीन्स ये जो दिए गए फंक्शन है, ये तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई किया फॉर ऑल xy। मैंने आर्बिट्ररी उठाया था आंख बंद करके। बात को समझ में आ रहा है? z इक्वल टू 0 जब होगा तब तो 0 ही होगा, वो तो फंक्शन यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है। तो ये फंक्शन पूरे C में CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इन केस में DF जो है वो हो जाएगा पूरे C। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। इज इट ओके? तो दोनों फॉर्म, CR इक्वेशन का दोनों फॉर्म, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अभी वो तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन से फॉर्म को तुम्हें क्वेश्चन में यूज करना है, वो तुम डिसाइड करोगे। तुम यदि बोलो कि सर मेरे को मजदूरी करने में अच्छा लगता है, तो तुम मजदूरी करो। तुम इसके ऊपर में ये जो फॉर्म है इसको लेके तुम करो, तुम्हें क्या होगा? मेहनत करना होगा। तो यहाँ पे दोनों फॉर्म में से जो तुम यूज करोगे उसी से ही हो जाएगा। मैं क्या करें, मैं यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इजी फॉर्म जो था उसको मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है? तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम्हारे जो प्रिपरेशन चल रहे तुम्हारे, तुम यदि वो प्रिपरेशन को तुम्हें यदि ऐसे लगे कि वो प्रिपरेशन एक गाइडेंस के माध्यम से लेना है, मैथमेटिक्स को सीखना है,
मैथमेटिक्स को समझना है, क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली करना है। जो भी एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएसआई नेट का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो या एनबीएचएम टीआईएफआ, ठीक है, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में अपने आप को ज्वाइन करवा सकते हो, इनरोल करवा सकते हो। हमारे रेगुलर जो बैचेस चलता है, तुम वहां पे अपने आप को इनरोल करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो विद ए प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, वो कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में कोई भी जानकारी तुम्हें चाहिए तो वहां से तुम्हें ले लेना है, ठीक है। और तुम यदि एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें एक प्रॉपर न्यू हाईली कॉन्सेप्चुअल टेस्ट सीरीज चाहिए अपडेटेड पैटर्न में, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज में आपको एनरोल कर लो, ठीक है। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में अलग से टेस्ट सीरीज बैचेस आते हैं, वहां पे तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। एकदम हाई क्वालिटी क्वेश्चंस अपडेटेड ट्रेंड में हमने वहां पे डाल के रखे हैं। तुम वहां पे ज्वाइन करके तुम्हारी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें ये जो नंबर है या फिर तुम्हें कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां से तुम्हें ले लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हम कीवर्ड देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो वहां पे ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को एक डेली बेस पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।